सभी साथियों का दिगंबर शर्मा का नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। आज हम योग की जब बात करते हैं सभी लोग, तो योग को एक छोटा सा शब्द मान के हम उस पर विचार करने लगते हैं कि वो सिर्फ योग आसनों तक सीमित है। एक्चुअली जो हम आसन करते हैं वो एक योग का बहुत छोटा सा पार्ट है और योग अपने आप में वेदों का एक छोटा सा पार्ट है। तो हमको ये समझने की कोशिश करनी है हर चीज़ में कि हम जो भी चीज़ करते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं करते हैं, रिपीटेशन उसका सही से नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको उसके इम्पैक्ट भी नहीं आते हैं। स्टेप वाइज स्टेप नहीं करते हैं तो उसका हमारे शरीर पे मेडिसिनल बेनिफिट हमको उसके नहीं मिलते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो किया था योग 2 दिन और हमको तो कुछ हुआ नहीं। किसी भी योगिक प्रक्रिया को, किसी भी योग आसन को आप 30 सेकंड से कम तो ना करें, उससे कोई जल्दी से इम्पैक्ट नहीं आने वाला आपको। 30 सेकंड का मतलब ये है कि आपका ब्लड वहाँ तक पहुँचने में इतना समय लग जाता है जहाँ आपका इम्पैक्ट आता है, जहाँ स्ट्रेस आता है। तो वहाँ हमारा पर्पज़ ये है योगासन करने का कि इफेक्टेड एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में हमको ब्लड का प्रेशर बढ़ाना है, ब्लड का फ्लो बढ़ाना है। अब ब्लड फ्लो, आप सब ये जानते हैं कि जहाँ हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड पहुँचेगा, चार्ज ब्लड पहुँचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, वहाँ आपकी रिपेयर का काम जल्दी से होगा और जो भी टूट फूट है वो रिपेयर अच्छे से होगी। जो ग्रोथ है वो एक्यूमुलेट ग्रोथ है, जो अनवांटेड ग्रोथ है वो डिजोल्व होने लगेगी, जल्दी से इन्फ्लामेशन है उसमें आराम आने लगेगा। तो ये सारा आधार फ्रेश ब्लड पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्लड एल्कलाइन है, अच्छी क्वालिटी का है, तो बहुत जल्दी आपके सिम्टम्स रिलीफ होने लगते हैं। आपकी कोई भी डिजीज हो, आप इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं, समाज में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है और कुछ चीज़ें गलत खा भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को सही करने का एक ही तरीका है कि फ्रेश और चार्ज ब्लड हमारा वहाँ पहुँचे, और तो हम बिल्कुल सही रहेंगे और हमारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो योग आसन में मैंने जैसे आपको समझाने की कोशिश करी कि अपने आप में योग एक बड़ा विषय है, लेकिन योग आसन उसके अंदर आता है। तो योग आसन एक छोटा सा विषय है, हम योग आसन को ही योग मान लेते हैं। योग के जैसा महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब में लिखा है, उसका नाम ही लिखा है अष्टांग योग। मतलब योग के 8 अंग हैं, यम है, नियम है, प्राणायाम है, योगासन है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, उसके बाद समाधि है। तो हम लोगों का जो मेन फोकस है आम जनों का, वो या तो योगासनों तक सीमित रह गया है, या तो फिर मेडिटेशन के नाम पे जो लोगों ने बड़े धंधे इसको बनाए हुए हैं और पूरी बात नहीं बताते हैं कभी भी। बड़े बड़े गुरुओं के सत्संगों में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो शंकाएं हैं वो हमारे मन से निकल नहीं पाती हैं। हम कहीं ना कहीं उसको क्विट कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि यार ये फालतू की चीज़ है, हमको ये हमारे मतलब भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा इससे। तो कुछ नहीं हो रहा के पीछे कोई कारण है, उसको जानने की हमने कोशिश नहीं करी है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी हमारी रह जाती है। जैसे हम कोई दवाई भी लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, आज जो केमिकल थेरेपी वाले हैं वो भी कहेंगे कि आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसलिए आपको इम्पैक्ट नहीं आया। तो हम ये करें, उनका तो जो भी है सब छोड़िए, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन हम ये करें, हमारे पास जो भी चीज़ है नेचुरोपैथ के नाम पे, योग के नाम पे, तो उसको भी हम प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, रिपीटेशन सही से नहीं करते हैं, ड्यूरेशन उसकी सही नहीं करते हैं, और एक माइंड के बिलीफ के साथ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि योग आसन को हम क्यों करते हैं, ज़्यादातर इसी पे क्यों जोर दिया जाता है और सिर्फ मेडिटेशन पे ही क्यों जोर दिया जाता है। तो मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये दुनिया जो चल रही है, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, वो प्रेशर के बेस पे चल रहा है और हमारा शरीर भी प्रेशर के बेस पे ही चल रहा है। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो एक प्रेशर होल्ड करता हूँ अपने अंदर, तब बोल पाता हूँ, जिसे कुंभक की प्रक्रिया हम सब लोग बोलते हैं। अदरवाइज तो मैं बोलते बोलते सांस नहीं ले सकता, खाते खाते सांस नहीं ले सकता। मतलब होल्ड किया मैंने, प्रेशर क्रिएट करा तो मैंने निगल पाया, प्रेशर क्रिएट करा तो मैंने बोल पाया। तो सारी चीज़ें ये एक प्रेशर के बेस पे चलती हैं। पूरी दुनिया, पूरा शरीर, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे वाला रूल है। तो जब ब्रह्मांड प्रेशर से चल रहा है तो शरीर भी प्रेशर से ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये योगासन इतना प्रचलित क्यों है और ये मेडिटेशन क्यों है। योगासन इतना प्रचलित इसलिए है कि ये भी एक प्रेशर का ही काम करता है हमारे शरीर के अंदर, और पीछे की जो प्रक्रिया है, 2 चीज़ हम छोड़ देते हैं, जैसे कि नियम और यम है, तो वो हम करते नहीं, उनकी हम कभी बात ही नहीं करते, सीधे आसनों पे आ जाते हैं। तो आसन जब हम करने लगते हैं तो हमारा जो ब्लड है
वो एल्कलाइन होने लगता है। जो एसिडिक ब्लड है गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, वो एल्कलाइन ब्लड में तब्दील होने लगता है। जब ब्लड हमारा एल्कलाइन होने लगता है तो हमारा मन, सात्विक बुद्धि हमारी डेवलप होने लगती है, मन हमारा स्थिर होने लगता है। और जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम जो यम और नियम के जो पालन है, जो सामाजिक नियम है, जो दुनियादारी के नियम है, उन सबको हम समरसता से फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा काम यहाँ से शुरू होता है खेल। तो जब हम योग के माध्यम से इसको सही कर लेते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से आपको साइकोसोमैटिक बिलीफ्स को हम सही कर लेते हैं, तो हमारा जो यम और नियम के वहाँ भी हमको सरलता हो जाती है और सहजता से हम समाज के अंदर रह पाते हैं, अपनी बात कर पाते हैं। तो मैंने ये योग का ओवरव्यू समझाने की कोशिश करी। हालांकि जब हम लोग सीखते हैं यहाँ वहाँ से तो उसमें काफ़ी समय लगता है। आप सोचेंगे कि आप धन की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप लिक्विड मनी की बात करते हैं वो मनी नहीं है, आपका समय आपका मनी है। जैसे मैं ये वीडियो बनाने में टाइम लगाता हूँ, इसको सोचने में मुझे काफ़ी समय लगता है कि किस तरीके से बात करी जाए। तो ये जो मैं समय इसमें देता हूँ तो ये मनी है। जो आप लिक्विड मनी की बात करते हो वो मनी नहीं है। तो जो पीएचडी के कोर्स की मैंने कोशिश करी है करने की, जो मैं उसमें अपना समय दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं। और जो पेशेंट हमारे को पर्टिकुलर पैकेज लेके पैसा दे के सारे काम करते हैं, तो ये हम अपने वीडियो के माध्यम से हम जनों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो होप तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कोई भी काम प्रॉपर वे में करना चाहिए, उसको समझ के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा एक वीडियो देखा और मैं ये आपको योगासन करके दिखा रहा हूँ, आपने उसको करा 2 सेकंड 4 सेकंड और 4 बार करा और आपने फिर छोड़ दिया, फिर कंप्लेंट करी, कमेंट के रूप में करी या कैसे भी करी, या योग को ही गालियाँ देनी शुरू करी कि ये आलतू फालतू के लोग कुछ ही बताते हैं। भाई कोई कुछ भी नहीं बताता है। ये अलग बात है कि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती। सारी चीज़ें जो लोग जो वीडियो किसी का आप देख रहे हो, बाबा के भी देख रहे हो या गुरु बाबा के किसी के भी किसी का नाम लेके कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो किसी का भी आप देखो, पूरी नॉलेज हो नहीं सकती, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है कि जितना भी हम पढ़ते हैं हमको लगता है कि यार मतलब कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। मैंने देखा है कि जिन लोगों को जरा सी भी नॉलेज नहीं है कुछ भी, और वो इतने ऊट पटांग कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाते हैं, मतलब देख के तो मज़ा आ जाता है, लेकिन जब उसको डीप में जाओ तो औकात पता लगने लगती है। लेकिन जो वेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ के चीज़ों को सीख के सामने आगे आने की कोशिश करते हैं लोग, तो उनके अंदर जब जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, बंदे ने कुछ कोशिश करी है, कुछ इसके अंदर भी कुछ बचा हुआ है। बाकी एक्टिंग के तौर पर कुछ नहीं किया इन्होंने कि आए और वीडियो बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। हमारा बेस यहाँ वीडियो बना के पैसे कमाने के लिए, नॉलेज को एक थ्रो करने का है कि जो हमने सीखा है उसका 10-5% भी अगर हम थ्रो कर पाए और सही तरीके से कर पाए तो ये समाज कल्याण का एक काम होएगा। तो आज मैं योग आसन में सबसे पहले शुरू करूँगा एक छोटा सा योग कि जिसे हम ये सुखासन, वैसे तो ये भी अपने आप में एक योगासन है। सुखासन एक मुद्रा है। इस मुद्रा में भी अगर आप बैठेंगे, सही तरीके से बैठेंगे, सही तरीका का मेरा मतलब सिर्फ एक ये है कि एक तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। या तो यूँ बैठते हैं लोग या तो फिर यूँ रहते हैं लोग। तो ना तो आपको ऐसे तन के रहने की ज़रूरत है, ना तो ऐसे मुड़ के रहने की। स्पाइन आपको स्ट्रेट करने की ज़रूरत है, 90 डिग्री एंगल जैसे आपका होता है, तो उस तरीके से आप स्पाइन को स्ट्रेट रखें। ना तो ज़्यादा ऐसे प्रेशर खींच के पीछे को रखेंगे, ना तो आगे को रखेंगे। और इस आसन को तो सुखासन बोलते हैं, तो आप हम जानते हैं, आलती पालती लगा के हम लोग बैठते हैं। तो अब एक पद्मासन के बारे में मैं बात करूं कि जैसे हाफ पद्मासन हमने लगा लिया है, तो मैं अगर किसी को कहूं कि अगर 10 मिनट आप इस आसन में डेली बैठेंगे, ये पद्मासन है, हाफ पद्मासन इसको बोलते हैं। तो इसको अगर हम लगा के 10 मिनट डेली बैठेंगे तो आपकी जो डाइजेशन के प्रॉब्लम है वो सारे दूर होने लगते हैं। क्या मेहनत लगती है इसमें, क्या पैसा लगता है, आप ऐसे भी तो बैठे ही रहते हो, दाएँ बाएँ यहाँ वहाँ देखने का काम आप करते हो। इस आसन को आप हम लगा के बैठ जाते हैं 10 मिनट, इस तरह से बैठ जाएँ 10 मिनट। कुछ भी अपना जो आपका धार्मिक विश्वास है उसके अनुसार कुछ भी आप मन में सोच सकते हैं। मेडिटेशन भी आपका साथ साथ हो जाता है। सांसों पे आप ध्यान लगा लें अपनी, और जो अपना मंत्र है उसको मन में बोलते रहें, या वर्बली भी आप बोल सकते हैं, जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं सनातन धर्म के लोग। तो कितना आसान काम है अपने शरीर को सही करना। लेकिन इसके साथ में जब हम ये करने लगेंगे, हमारा ये सही होने लगेगा, तो यम और नियम के जो नियम मैंने बताए, क्या हमको खाना चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, समाज के नियम, आचार विचार के नियम, तो वो हमारे सुधरने लगते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फिर उस तरफ जाने लगता है कि हम ये कर भी रहे हैं सब कुछ और हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम उस तरफ जाने लगते हैं, फिर हम उसकी खोज में जाने लगते हैं। मतलब एक खोजी दिमाग हमारा विकसित होने लगता है जब हम योगासन करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन और योगा दोनों ही अगर एक पोज में बैठ के योग आसन में, सुख आसन में, या आसन का मतलब ये आसान शब्द से आया है कि शरीर को एक आसान स्थिति में रखना के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो अगर मैं इस उंगली को ऐसे करके रखूँ 10 मिनट, तो ये अगर मैं इसको इतना मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो मुझे इसकी प्रैक्टिस इतनी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये अपने आप से यहाँ रहना शुरू करेगी। तो इस तरह से योग आसन है। मैंने समझाने की कोशिश की उसको आप समझोगे। अगर मुझे 40% में यहाँ बिलीफ है तो मुझे प्रैक्टिस 50% की कम से कम करनी चाहिए। तो योगासन वही है कि अगर मुझे यहाँ बैठना मैं चाहता हूँ 10 मिनट तक, तो मुझे कम से कम 5 मिनट तक की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं 10 मिनट 20 मिनट हाफ पद्मासन में बैठ सकूँ। अब मैं इस सिचुएशन में ये एक पद्मासन है। अब इस पद्मासन में मैं 2 मिनट बैठ सकता हूँ, 5 मिनट बैठ सकता हूँ, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट नहीं बैठ सकता हूँ। उसमें दिक्कत आने लगती है, शरीर में दुखान आने लगती है, तो वो योगासन का विपरीत हो जाता है। तो अब मुझे सुखासन में बैठना है, तो इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी 5 मिनट, तब मैं जाके यहाँ 10 मिनट रिलैक्स आराम से इस आसन में बैठ पाता हूँ। तो इस तरह से आप समझिए योगासन को। और शरीर को आसान मुद्रा में रखें। नॉर्मल में जब हम 24 घंटा जीवन जी रहे होते हैं दिनचर्या में हमारी, तो वो आसानी से रहे। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो पद्मासन हमने लगाया है और हम इसको 10 मिनट इस पर मैं डिस्कस कर रहा था, तो 10 मिनट अगर हम इसमें बैठें तो जब आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने लगेगा, आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव होने लगेगी, तो सिंपल सी बात है कि अच्छे इंसान में आप तब्दील होना शुरू हो जाओगे। एक हेल्दी इंसान आप बन जाओगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, बिना किसी पैसे के लगाए, बिना किसी दवाई के खाए। हमारा जो बिलीव बन चुका है आजकल, हर बात में हम दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं। हर चीज़ में आप ज़रा सा सर दर्द हुआ आप दवाई लेने चले जाते हो। तो इसको आप निकालिए। आप ये पहले समझने की कोशिश करें कि आप अपने शरीर को अपने आप, जब ये इतना बड़ा बन सकता है एक सिंपल एक सिंगल सेल से, एक सिंगल स्पर्म से ये इतना बड़ा शरीर बन सकता है, 6 फीट 6.5 फीट लंबा और 50 किलो से 150 किलो तक का। तो इसमें हमने कुछ ना कुछ डाला है, कुछ ना कुछ इसको सही रास्ते पर हम लेकर रहे हैं या कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर लेकर रहे हैं, तब ये बीमारी की तरफ चला गया है इतना बड़ा। तो अब जब हम गलत रास्तों को छोड़ देंगे, गलत आदतों को छोड़ देंगे, तो ये अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएगा। इस बिलीफ के साथ आप काम करिए। अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करिए कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, कौन से स्टेप मेरे गलत हैं, क्या चीज़ को मुझे क्विट करना पड़ेगा, क्या चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो उस तरह से आप लीजिए। तो इतने से आसन मात्र से मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि सुखासन आप अगर 10 मिनट करेंगे तो आपका इतना इतना सब कुछ हो जाएगा कि आपको और फालतू की चीज़ें करनी ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, अब एक दो और आसन की अगर मैं आपको बताऊं, बैठे बैठे अगर आप कर सकते हैं तो देखिए, ये मंडूकासन हम कर लेते हैं, यहाँ लगा के जो करते हैं। वज्रासन भी बैठ के किया जा सकता है, करके दिखाई देता हूँ आपको मैं। ये वज्रासन है। अगर आप यहाँ बैठ ना सकते हैं, यहाँ बैठिए 10 मिनट। डाइजेशन का, मेटाबॉलिक फायर को इतना इम्प्रूव कर देगा। स्पाइनल कोड के अंदर जो आपकी जमा जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है चीज़ें, कैल्शियम जमा हो जाती है, तो मूव ही नहीं हो पाती, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसको फ्लेक्सिबल बना देता है। अपने आप की जब ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ से सही तरीके से होने लगता है, तो वो चीज़ें आपकी फ्लेक्सिबल होने लगती हैं। तो ये वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। कितना आसान है, बैठ के आप अपने शरीर को सही कर सकते हैं। इसी आसन में बैठ के आप मंडूकासन कर सकते हैं। आपके जो थंब से इनको बाहर रखेंगे और ऐसे लगाएंगे और नाभि से नीचे ये आपके यहाँ इसको पे लगाएंगे, दबाएंगे और ये ऐसे करेंगे आप इस तरह से। इसमें माथे को आपको नीचे नहीं टिकाना होता है, होल्ड करना होता है। 45 सेकंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं और 2-3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप 2 ही आसन करिए, 4 ही आसन करिए, लेकिन उसको सही तरीके से करिए। प्रॉपर उसकी रिपीटेशन करिए। 3 बार करना है, 2 बार करना है, उसकी ड्यूरेशन प्रॉपर करिए। तो होप सो मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि योगासन एक तो योग का एक छोटा पार्ट है, लेकिन अपने आप में बहुत विस्तृत है और अपने आप में बहुत इम्पैक्ट है इसके अपनी बॉडी के अंदर। हालांकि कुल मिला के आज तक, चाहे आचार्य सुश्रुत हों, चाहे पतंजलि हों, चाहे मॉडर्न मेडिकल, जो मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ तक आज तक शरीर विज्ञान जो हमारा है उसको केवल 25% तक, 30% तक ही समझने में सक्षम रहा है। 70% अभी भी इस बॉडी के अंदर विज्ञान की समझ से बाहर है। वो चाहे आयुर्वेद विज्ञान हो, चाहे आपका ये मॉडर्न साइंस हो, 70% आज भी हमारा शरीर इस विज्ञान की समझ से बाहर है। तो आप थोड़ा बहुत ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दीजिए और अपनी कोशिशों को एक सही रास्ते पर सही तरीके से कीजिए। होप सो आज के इस सेशन में आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, ये बिलीफ ज़रूर आपके अंदर क्रिएट हुआ होगा कि अगर हम चीज़ों को सही तरीके से करेंगे और सही वे में करेंगे तो हमको ज़रूर इम्पैक्ट आएगा और हमको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी योग के विषय में, आगे की जानकारी आप चाहते हैं, एक ग्रुप में जुड़ के आप योग करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे
हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं। मैं शाम को 7 बजे अपने आराम से रिलैक्स छत पे बैठता हूँ और जूम मीटिंग का लिंक सबको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग अवेलेबल हैं, वो लोग उसको एक्सेस करके और मेरे साथ अपना योग का रिपीटेशन जो मैं करता हूँ वही जैसे बोलता हूँ, जैसे अभी भी बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। ज़्यादा जब मैं एक्चुअली करता हूँ योग, तो तब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। योग के बारे में 2-4 ही बातें, जैसे इंट्रोडक्शन किया कि इसको इतनी बार करना है, इतनी बार करना है इस आसन को, तो वही बताता हूँ। क्योंकि बोलते रहने से होता क्या है कि कंसंट्रेशन और फोकस ख़त्म होने लगता है, दूसरे की तरफ जाने लगता है, और जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ एक्चुअली वो नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं ये सोच के आता हूँ कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट ये आसन करने हैं, लोगों के साथ 30 मिनट करने हैं, तो ये 6 आसन या 10 आसन आज मुझे करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से मैं करता हूँ। लेकिन मैं कमेंट्री करने लग जाऊँगा तो खेलेगा फिर कोई और मैं जैसे क्रिकेट में होता है कि खेलते को 11 और 22 लोग हैं और कमेंट्री करने वाला बैठा रहता है, तो मेरा भी फिर वही काम हो जाएगा। लेकिन मुझे करके दिखाना होता है आप सब लोगों को, तो आप सब लोगों के सामने, तो मैं वो बोलना कम पसंद करता हूँ। उसमें ये बोलने के लिए मुझे वीडियो अलग से बनाने पड़ते हैं। तो आप सबको मेरा नंबर उपलब्ध रहेगा 9015552021। आप अपना इंटरेस्ट अगर शो करेंगे तो मैं आपको जूम लिंक या जो भी मैं करता हूँ उसको आपको शेयर कर दूँगा, और आप 7 बजे 7:30 बजे अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं तो 7 साढ़े 7 बजे शुरू करता हूँ। मौसम अगर अच्छा रहता है, जैसे आज मौसम अच्छा है, तो मैं 7 बजे छत पे बैठा हूँ, तो मैंने सोचा बैठे ही क्या करें, तो काफ़ी देर से मैं यही कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो एक कैमरा लगा के कुछ आज थोड़ा सा बन के हाव भाव निकाल ही लेते हैं, कुछ लोगों को समझा ही देते हैं अगर समझ पाते हैं तो लोग। होप तो आप सबको कुछ ना कुछ डाउट इस वीडियो में ज़रूर क्लियर होंगे। अगर कुछ आपको मेरी बात थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। आपने इतने धैर्यपूर्ण तरीके से मेरी इस वीडियो को देखा, आप सबका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।